जय हिंद। नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस ये उपाधि किसके लिए है और इनको कौन उपाधि दिए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है और आसान सा क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं कि कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि इसका क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आज उसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और एग्जाम में यदि उपाधि या उपाधि प्राप्त करता या दाता इसके बारे में यदि पूछे तो बहुत आसानी पूर्वक बना लेना है। देखिए, कोई भी उपाधि है, उस व्यक्ति को उपाधि दिया जाता है उसके अच्छा कार्य के लिए। जो जिस टाइप का कार्य करता है उसके लिए उस टाइप का उसको उपाधि दिया जाता है। और उपाधि देने वाला भी कोई छोटा मोटा नहीं होता है, वो भी महान होता है। इसीलिए आज हम इसी के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। जो कि आज के पढ़ाया हुआ क्लास में यदि एग्जाम में आ जाए, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उपाधि, उपाधि प्राप्त करता और उपाधि देने वाला दाता। मान लिया जाए कोई भी उपाधि है किसी व्यक्ति के लिए, वो उपाधि किस नाम से है और किसके लिए है और ये उपाधि किसने दिया है। गुरुदेव, गुरु देव रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर। और किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। महात्मा, महात्मा, महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा, महात्मा गांधी के लिए है और ये उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। नेताजी, नेताजी ये पड़ा है सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुभाष चंद्र बोस। और इनको ये उपाधि दिया था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को बोले थे और एडोल्फ हिटलर ने बोला था। सरदार, सरदार ये उपाधि है वल्लभ भाई पटेल के लिए।
वल्लभ भाई पटेल के लिए, और सरदार का उपाधि जो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वार वारदौली की महिलाओं द्वारा, महिलाएं द्वारा। एक बार देखिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और उपाधि दिया था महात्मा गांधी। गुरुदेव, गुरुदेव कौन होगा? गुरु का जो देव होगा उसके लिए गुरुदेव। और किसके लिए है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखा था, और वो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहली बार, प्रथम भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसीलिए गुरुदेव के उपाधि से महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को संबोधित किया। इसीलिए गुरुदेव, गुरुदेव किसका उपनाम है? रविंद्रनाथ टैगोर का। और ये उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा, महात्मा, ये महात्मा गांधी के लिए उपाधि है। और महात्मा किसको उपाधि मिला जा सकता है? जो महान कार्य करता है, जो महान होगा, उसको महात्मा उपाधि दिया जा सकता है। और उपाधि के देगा? जो कवि होगा, कवि, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, वो गुरुदेव थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया महात्मा शब्द। नेताजी, नेताजी शब्द है, उपनाम है, ये किसके लिए है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुभाष चंद्र बोस एकदम जोशीले, एक गर्म दिमाग के नेता थे, और उन्होंने कांग्रेस के पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। और पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार के रूप में महात्मा गांधी ने खड़ा किया था, लेकिन उसको कौन पराजित कर दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। इसीलिए नेताजी, इनको किसने कहा? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। आप और हम यदि किसी के बीच में यदि विवाद हो जाए तो बात बात में बोल देता है कि ज्यादा हिटलर मत बनो। तो हिटलर क्या थे? जर्मनी के तानाशाह थे, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। सरदार, सरदार उपनाम है, ये वल्लभ भाई पटेल के लिए है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और जब भारत आजाद हुआ था, आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जिस टाइम भारत आजाद हुआ था, उस टाइम भारत बहुत देशी रियासतों में बटा हुआ था। उसमें से हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आक्रमण के द्वारा अपने भारत में मिलाया। और सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि किसको मिल सकता है? जो कोई भी चीज का लीडरशिप करेगा, नेतृत्व करेगा, और जो नेतृत्व करता है, जो हेड होता है, उसको सरदार भी कह सकते हैं। इसीलिए बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल के लिए सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। देश रत्न, अजात शत्रु, ये उपाधि है डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न अजात शत्रु ये उपाधि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनको उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने देश रत्न अजात शत्रु ये उपाधि है इनको दिया था। उपाधि मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दिया था महात्मा गांधी ने। कायदे आजम, कायदे आजम ये उपाधि है, ये है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना का इनको मिला था। और दिया था कौन? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। कायदे आजम उपाधि ये मिला था मोहम्मद अली जिन्ना को, और इनको ये उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। देश नायक, देश नायक ये उपाधि है सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुभाष चंद्र बोस को ये उपाधि मिला था, और ये इनको उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। देश नायक ये उपाधि है, ये मिला था सुभाष चंद्र बोस को, और इनको ये उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देश रत्न अजात शत्रु ये उपाधि है, ये उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और आजाद शत्रु, आजाद शत्रु जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो, और वो देश के का क्या है? रत्न हो। जिसका कोई शत्रु ना हो और देश के लिए वो क्या है? रत्न है। और ये उपाधि दिया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ये उपाधि किसको दे सकता है? जिसका कोई शत्रु ना हो और जो देश के लिए रत्न हो, देश के लिए महान हो, उनके बिना बहुत कुछ अधूरा हो। इसीलिए देश रत्न और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। कायदे आजम, कायदे आजम नाम से ही सुनने से पता चल जाता है। कायदे आजम ये किसके लिए उपाधि है? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, और इनको दिया था महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को विभाजित करने में अपना बहुत कुछ दिया था, कि उनके मन में ये चीज चल रहा था कि भारत से अलग होकर के मुस्लिम के लिए एक अलग देश बन जाए। हाँ, और वो भी देश कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान को अलग करने में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है, और मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था। हमारे प्यारे भारत
और हमारे प्यारे हिंदुस्तान के लिए विघ्न न हो जाए, इसीलिए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि से सम्मानित कर दिया। देश नायक, देश नायक ये उपाधि है सुभाष चंद्र बोस के लिए किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस अपने भारत को आजाद करने के लिए वो जर्मनी चले गए और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मिल करके सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया और हमारे देश भारत को आजाद करने में उन्होंने नायक की भूमिका निभाया था। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस के लिए नायक के उपाधि से सम्मानित कर दिया। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए दिया था किसने? महाराजा खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी। विवेकानंद उपाधि स्वामी विवेकानंद जी को महाराजा खेतड़ी ने दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को दिया था, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता उपाधि दिया था महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने। राजा, राजा उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला था। राजा राम मोहन राय, और इनको ये उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला था और इनको ये उपाधि जो दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। विवेकानंद ये उपाधि था और इनको मिला था स्वामी विवेकानंद को, और इनको ये उपाधि जो दिया था महाराजा खेतड़ी ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन का सम्मेलन था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी किए थे और इनको बोलने के लिए मौका मिला था और जीरो से स्टार्ट किए थे और वहीं से स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हो गए और इनका जो है मृत्यु 1902 ईस्वी में हो गया था। और जो प्रसिद्ध हुए स्वामी विवेकानंद, तो महाराजा खेतड़ी इनसे बहुत प्रसन्न होकर के इनको स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद के उपाधि से सम्मानित किया। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और इनके गुरु जी थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और कलकत्ता में बेलूर मठ का संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी ही थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को दिया था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस भारत के बहुत से
क्रांतिकारियों में से उनका स्वभाव विचार गरम दल जैसा था। कोई भी चीज पे तुरंत सटीक और क्यूट डिसीजन ले लेता था। सुभाष चंद्र बोस ने यह देखा कि महात्मा गांधी जी बहुत नर्म स्वभाव के हैं और कोई भी आंदोलन में इनके उग्रवादीपन का कोई भी सार नहीं है। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से पुनः भारत लौटे थे तो इनका सबसे पहला आंदोलन चंपारण में हुआ था। 1917 ईस्वी चंपारण जो वर्तमान बिहार में है, और वहां के नील के खेती करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो रखा था। फर्स्ट आंदोलन महात्मा जी का चंपारण से स्टार्ट हुआ, और जितना भी असहयोग आंदोलन हो, डांडी मार्च हो, भारत छोड़ो आंदोलन, जितना भी आंदोलन हुआ, इसमें इनका एक भी आंदोलन उग्रवादी पन से रिलेटेड नहीं था। सारा नॉर्मल रूप से जितना भी आंदोलन इन्होंने किया, सिर्फ विचारों की लड़ाई। इनके युद्ध में जितना भी आंदोलन किए सारे में विचारों का लड़ाई से संबंधित था। यह प्रभावित होकर के इनके स्वभाव और विचार देख करके सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया, उपाधि दिया। राजा 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 राम मोहन राय का उपाधि है, और इनको दिया था अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय सती प्रथा पे इन्होंने बहुत ही बारीकी से काम किए, और अंग्रेज के लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिल करके उनसे सहायता लेकर के सती प्रथा के ऊपर काम किया, और ये एक कानून के रूप में इन्होंने 1829 में पास करवा दिए। और इनके कार्य से प्रभावित होकर के उस टाइम शासक था अकबर द्वितीय, हाँ, उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा के उपाधि से सम्मानित कर दिया। उनके अकबर द्वितीय के मन में आया, राम मोहन राय जी जो है ये इनको राजा के तरह होना चाहिए, इसीलिए इनको राजा के उपाधि से सम्मानित कर दिया।